हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेवाड़ के इतिहास में महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह जो थे उनका शासनकाल 1540 से 1572 ईस्वी तक था और ये महाराणा सांगा के पांचवें पुत्र थे मित्रों। पांचवें पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे और इनको बचाने के लिए पन्ना धाय जो इनकी दाई माई थी उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया था, इसीलिए वो इतिहास में स्वामी भक्ति और बलिदान की प्रतिमा मानी जाती है। तो मित्रों, पन्ना धाय के बारे में जानने से पहले, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें, जिससे मेवाड़ का इतिहास आपको सीरीज़ वाइज अच्छी तरह समझ आए। तो आज हम जानते हैं महाराणा उदय सिंह के बारे में और इनका शासनकाल था 1540 से 1572 तक। 1540 से 1572 तक। मित्रों, इनका जो शासनकाल था उसके अंदर बहुत से बड़े बड़े काम हुए। इन्होंने ही महाराणा प्रताप जो राजस्थान के वीर प्रतापी शासक माने जाते हैं, इतिहास में महाराणा प्रताप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो इनके ही पुत्र थे। तो महाराणा उदय सिंह जो थे वो महाराणा सांगा के पांचवें पुत्र थे मित्रों। कौन से पुत्र थे, कौन से नंबर के? पांचवें और सबसे छोटे पुत्र थे महाराणा सांगा के। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि बनवीर नाम का व्यक्ति था जो मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार किया था, जिसने मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया। और बनवीर जो था मित्रों एक दासी पुत्र था। दासी पुत्र कौन, किसका दासी पुत्र था मित्रों? ये था मेवाड़ के जो पहले महाराणा सांगा के जो भाई थे पृथ्वीराज, उनकी एक दासी थी, उनका ही पुत्र था। इसने क्या किया कि विक्रमादित्य जो महाराणा उदय सिंह के भाई थे और महाराणा सांगा के पुत्र थे विक्रमादित्य, इनको ही हत्या करके और सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में क्या ये उदय सिंह को भी मारना चाहते हैं, लेकिन उदय सिंह जो है वो पन्ना धाय के पास होते हैं। और मित्रों, पन्ना धाय को इस बात की खबर लग जाती है कि ये जो बनवीर है ये उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। तो वो क्या करती है पन्ना धाय मित्रों, पन्ना धाय का नाम इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। पन्ना धाय क्या करती है कि एक नाई होता है जो जैसे ये बर्तन वगैरह साफ करने वाला एक व्यक्ति होता है नाई, उसको अपने पास बुलाती है और फलों की टोकरी में उदय सिंह को रखकर इसे दुर्ग से बाहर ले जाने के लिए कहती है, चित्तौड़ दुर्ग से। तो जो नाई है वो पन्ना धाय की बात मानकर उदय सिंह को बाहर ले जाता है। और फिर पन्ना धाय क्या करती है, अपने पुत्र चंदन, इनके पुत्र का नाम क्या होता है? चंदन को उदय सिंह की जगह सुला देती है मित्रों। ये जो पन्ना धाय है, इनका जन्म मित्रों, पन्ना धाय के बारे में जाने तो इनका जन्म हुआ था चित्तौड़ के समीप एक गांव स्थित था जिसका नाम था माता जी की पंडोली। माता जी की पंडोली, इस गांव में इनका जन्म होता है और इनके पिता का नाम होता है हरचंद हाकला। पिता का क्या नाम होता है पन्ना धाय की? हरचंद हाकला। हरचंद हाकला। तथा इनके पति का नाम होता है सूरजमल चौहान। सूरजमल चौहान, ये इनके पति का नाम होता है। पन्ना धाय जो है वो राजकुमार उदय सिंह की दाई माँ थी और उन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर राजकुमार उदय सिंह को बचाया था। इसलिए पन्ना धाय इतिहास में स्वामी भक्ति और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, पन्ना धाय के बारे में तो हम सब जानते हैं। अब आगे जानते हैं कि क्या हुआ। जब बनवीर वहाँ पहुँचा तो बनवीर के पहुँचने पर धाय माँ ने कांपते हुए अपने पुत्र की तरफ इशारा कर दिया और इस बनवीर ने बड़ी ही निर्ममता से चंदन की हत्या कर दी। राजकुमार उदय सिंह समझकर इसने चंदन की हत्या कर दी और फिर राजमहलों में लौट गया। पन्ना धाय मित्रों अपने पुत्र की बलि देने के पश्चात चुपचाप वहाँ से अपने पुत्र का दाह संस्कार करके बेड़च नदी के पास जाकर, ये चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है मित्रों बेड़च नदी के पास बना हुआ है, बेड़च और गंभीरी, वहाँ पे जो दोनों नदियाँ हैं वहाँ पे ये चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है। और यहाँ जाकर उस नाई से मिलती है और जंगल से होते हुए वो उदय सिंह को टोकरी में बैठाकर कुंभलगढ़ दुर्ग तक चली जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग का एक किलेदार होता है जिसका नाम मित्रों होता है दीपरा। इस किलेदार का नाम होता है दीपरा वाणिक वंशी
आशा शाह, ये इस किलेदार का नाम होता है। और इस किलेदार को ये राजकुमार को आश्रय देने की प्रार्थना करती है। ये जो आशा शाह किलादार होता है ये उदय सिंह को आश्रय देता है और उसे अपना भतीजा कहकर उनका पालन पोषण करता है। उदय सिंह बड़े हो जाते हैं और इनके कार्यकलाप और व्यवहार को देखकर आसपास के जो राजा होते हैं, मेवाड़ के जो सरदार होते हैं, उनको ये आशा शाह का भतीजा नहीं लगता। उन्हें शक हो जाता है कि कहीं न कहीं ये कोई राजपूत राजा का पुत्र है। 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में एक बड़े दरबार का आयोजन होता है मित्रों, बड़े दरबार का आयोजन होता है और इसमें ये सभी जो राजपूत राजा इकट्ठे होते हैं। इस अवसर पर पन्ना धाई गया है कि उस नाई को बुलाती है जिस नाई को उन्होंने टोकरी में उदय सिंह को सुलाकर बाहर ले जाने के लिए कहा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, उस नाई को बुलाती है और उस नाई की वक्तव्य सुनकर राजाओं का जो वहाँ सभा में जो राजा बैठे होते हैं उनका संदेह दूर होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये राजा मानने को तैयार नहीं होते, उदय सिंह को राजा बनाने के लिए तैयार नहीं होते। फिर क्या है कि 1537 में ही जैसे तैसे कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का 15 वर्ष की अल्पायु में राज्याभिषेक होता है मित्रों। राज्याभिषेक के समय इनकी आयु कितनी होती है? 15 वर्ष। 15 वर्ष इनकी आयु होती है। उसके बाद मित्रों क्या होता है कि इनकी जयवंता बाई के साथ शादी होती है। अब ये जयवंता बाई जो थी महाराणा प्रताप की माँ के नाम से जानते हैं इनको, जयवंता बाई। तो जानते हैं मित्रों इनके साथ इनकी शादी कैसे हुई। मेवाड़ी जो सरदार थे वो उदय सिंह को मेवाड़ का शासक मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका जो पालन पोषण था वो एक किलेदार के द्वारा किया गया था, तो ये इनको मेवाड़ का शासक मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच एक व्यक्ति सिरोही के, क्या नाम होता है इनका, सिरोही के सोनगरा सरदार होते हैं मित्रों, सिरोही के सोनगरा सरदार अखेराज सोनगरा। ये मित्रों जयवंता बाई के पिता होते हैं। ये क्या करते हैं, उदय सिंह के साथ बैठकर भोजन करते हैं और जयवंता बाई जो इनकी पुत्री होती है उनकी शादी उदय सिंह के साथ कर देते हैं। इस तरह क्या होता है कि मेवाड़ के जो सरदार होते हैं उनका संशय दूर होता है मित्रों। 1540 में मेवाड़ी सरदार और मालदेव जो मित्रों जोधपुर का राजा होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, इतिहास में जिसको हशमत वाला राजा कहा जाता है, उसके साथ मिलकर उदय सिंह चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। और उदय सिंह है वो मावली नामक स्थान पर, मावली एक जगह है, यहाँ पर मावली नामक स्थान पर बनवीर को पराजित कर देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और अपना जो पैतृक राज्य होता है मित्रों, पैतृक राज्य कौन सा, चित्तौड़, इसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं मित्रों। 1543-44 में क्या होता है मित्रों, शेरशाह का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर। 1543-44 में शेरशाह सूरी का मेवाड़ पर आक्रमण होता है। उस समय क्या होता है कि आक्रमण से पहले ही शेरशाह का आक्रमण होता है, शेरशाह। तो इस आक्रमण से पहले ही उदय सिंह जो है चित्तौड़ दुर्ग की जो चाबियां हैं वो शेरशाह को सौंप देते हैं और उसकी अधीनता भी स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह क्या है कि शेरशाह जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि पहले ही जो है उदय सिंह इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और लेकिन वो मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए वहाँ एक दूत को नियुक्त करता है जिसका नाम होता है शम्स खां। ये दूत किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, शेरशाह सूरी के द्वारा शम्स खां को वहाँ नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि 1545 तक इस पर शेरशाह का अधिकार रहता है। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है कालिंजर अभियान में। कालिंजर अभियान करता है शेरशाह एक, और उसमें कालिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह जो होते हैं वो चित्तौड़ के दुर्ग पर या मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लेते हैं मित्रों। तो इस तरह क्या है कि उदय सिंह जो है मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। उदय सिंह मेवाड़ के पहले शासक थे
पहले शासक थे जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की। इस तरह मित्रों उदय सिंह की ये जो जीवन के बारे में हम जानते हैं और इसके बारे में और भी आगे जानेंगे। जैसे हरमाड़ा का युद्ध, ये हरमाड़ा का युद्ध है, ये होता है मित्रों 1557 में। और ये किस किस के बीच होता है? उदय सिंह होता है इसके अंदर और मेवात का एक शासक होता है हाजी खां। किसके मध्य होता है? उदय सिंह और मेवात का शासक हाजी खां, इसके मध्य होता है। इस युद्ध में मारवाड़ का जो शासक होता है मालदेव, वो हाजी खां की सहायता करता है। इस कारण क्या है कि हाजी खां विजयी रहता है, इसमें हाजी खां की विजय हो जाती है इसमें। फिर क्या होते हैं? उदय सिंह जो होते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है उदय सिंह के बारे में। 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना करते हैं मित्रों। 1559 में क्या करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदयपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया? उदयपुर जो नगर है 1559 में उदय सिंह के द्वारा बसाया गया और इस नगर की जो स्थापना है उन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना उन्होंने उदय सागर झील का निर्माण करवाकर मतलब पहले इन्होंने झील का निर्माण करवाया उदय सागर, और उसके बाद में इन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की और इन्होंने उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। तो मित्रों आज हम इनके बारे में, उदय सिंह के बारे में इतना ही जानेंगे। इनके बारे में और जानने के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।